हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिव मिश्रा एंड वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, जो कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस का टॉपिक है। इसका पूरा नाम है ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। मैंने पहले के वीडियो में ऊष्मा और ध्वनि को कवर किया है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रकाश। देखिए, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो कि वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। मतलब अगर इस दुनिया में प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। ठीक है। और प्रकाश एक तरह की अनप्रस्थ तरंग है। मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश, देखिए, अगर देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, जो कि वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। अब जो कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं। क्वेश्चन मोस्टली यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है, अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग को इतना ही पढ़ना है, ठीक। तो पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, परावर्तन का सीधा मतलब है, अगर मान लीजिए आप एक दीवार पे कोई गेंद मारते हो, ठीक है, तो गेंद दीवार से टकरा कर फिर आपके हाथ में वापस आ जाती है, तो क्या कहते हैं, उस दीवार ने गेंद को परावर्तित कर दिया। ठीक ठीक इसी प्रकार की घटना प्रकाश में होती है। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, मतलब स्मूथ सरफेस, ठीक है, किसी चिकने सतह पर टकराती है, तो सतह से टकरा कर, ठीक है, सतह से टकरा कर फिर वापस आ जाती है, सतह से टकरा कर फिर वापस आ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सतह है और यहाँ एक किरण आई, टकराई और फिर क्या होगी, वापस हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह, अब याद रखिएगा इसमें चिकने सतह से, ठीक है, चिकने सतह से टकराती है, तो क्या होती है, टकरा कर फिर वापस हो जाती है उसी माध्यम में। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। अब परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण। देखिए, जो किरण जो किरण स्मूथ सतह से आकर टकराती है, ठीक है, जो जो किरण आकर टकराती है उसको बोलते हैं आपतित, आने वाली किरण। ठीक है। और टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण आने वाली है और टकरा के लौटने वाली किरण क्या है, आप परावर्तित किरण। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक अविलंब होता है जहाँ पे तीनों आपस में मिलते हैं। ठीक, तो अब देखिए पहला नियम क्या है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी लौट टकरा के जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब और ये जो बिंदु है इसको कहते हैं आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है कि तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं आपतन बिंदु पर। ठीक, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए इसमें आपतन कोण कौन सा है, अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाता है, अभिलंब के साथ ये कोण जो बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक है। और ये जो वापस जाने वाली जो कोण बनाती है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। तो दो नियम परावर्तन के कौन कौन से हैं, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी टकरा के जाने वाली किरण, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला। और दूसरा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, जैसे ये अभिलंब है, देखिए ये एक सतह है, ये अभिलंब है। अब यहाँ पे कोई किरण आ रही है, यहाँ पे एक किरण आई और टकरा के वापस लौट गई। ठीक है, तो ये कोण होगा, एक कोण होगा आपतन कोण। ठीक है, एक कोण होगा आपतन कोण और ये जो टकरा के लौटने वाला क्या होगा, परावर्तन कोण। ठीक। अब देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें भी अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश के परावर्तन में हम क्या देखते थे, जैसे एक गेंद को दीवार पे मारो तो क्या होता है, वो गेंद वापस हो जाती है उसी मीडियम में, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन इससे अलग एक घटना है।
जब आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं बहुत तेज़ी से और अचानक से ब्रेक लगेंगे तो क्या होगा, साइकिल थोड़ा सा घूम जाती है, ठीक है, थोड़ा सा घूम जाती है। प्रकाश के अपवर्तन में भी यही घटना होती है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब यहाँ देखिए, परावर्तन में क्या होता था, लौट कर उसी माध्यम में आ जाती थी। परावर्तन में क्या होता था, परावर्तन में यहाँ पे टकराई और लौट के फिर उसी माध्यम में वापस, लेकिन अपवर्तन में नहीं होगा। अपवर्तन में होगा कि जब टकराएगी तो क्या होगी, दूसरे माध्यम में चली जाएगी, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणों के विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, एक माध्यम है जल, ठीक, एक माध्यम है जल और एक माध्यम है वायु। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण जल से वायु में आती है, तो क्या, जल से वायु में आती है, ठीक है, तो उसको जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होती है, वो मुड़ जाती है इधर, ठीक। इसको इस मुड़ने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। फिर से एक बार परिभाषा देख लेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तब अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणों के विचलन की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब सघन माध्यम किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए, विरल माध्यम किसे कहते हैं। सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। और विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। जैसे देखिए, कांच और वायु या जल और वायु लीजिए, वायु है, वायु, ठीक है, और जल, ठीक। तो वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा, विरल, क्योंकि इसके बीच में अणु बहुत दूर दूर हैं। और जल क्या होगा, इसके अपेक्षा में सघन माध्यम होगा, ठीक है, सघन माध्यम होगा। लेकिन अगर कांच और जल ले लीजिए, कांच और जल, ठीक है, तो कांच सघन माध्यम होगा और यहाँ इसके तुलना में जल क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है, विरल माध्यम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है, अब देखिए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, अभिलंब से दूर हटती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे, एक ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लीजिए। देखिए, सघन से विरल मतलब पहले सा फिर वी, ठीक है, सघन से विरल, ठीक। और एक होता है विरल से सघन, ठीक है, विरल से सघन, तो इसको समझ लीजिए 20, ठीक, इसको समझ लीजिए 26, ठीक। सब 20 और 26, विरल से सघन में जाएगी तो 20 और सघन से विरल में जाएगी तो 26। तो 20 क्या होता है, कम, तो कम मतलब कि इधर आएगी, अब कम अविलंब की तरफ रहेगी, और ठीक है, और 26 ज़्यादा होता है मतलब दूर भागेगी, ठीक है। 20 होता है, 20 कम होता है तो क्या होगा, नज़दीक आएगी, और 26 दूर है तो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगी, ठीक। तो सभी और 20 याद कर लीजिएगा, सभी, सभी माने सघन से विरल और 20 माने विरल से सघन, ठीक। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं, ठीक। पहला नियम वही है जो उसमें था, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक। ये पहला नियम है जैसे उसमें था, बस अंतर इतना है कि उसमें परावर्तित किरण था, इसमें अपवर्तित किरण है, ठीक है। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ठीक है, का अनुपात सदैव नियतांक होता है, ठीक। साइन आई, आपतन कोण क्या है, इसमें देखिए यह आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, ठीक है, इसको कहेंगे, ये जो आई लिखा है यहाँ पे, आई लिखा है वो क्या है, आपतन कोण, ठीक है, और जो आर लिखा है यहाँ पे क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। इन दोनों का जब साइन लेंगे तो उनका अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा जिसे कहते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका नियम इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात सदैव नियतांक होता है। इस नियतांक को म्यू, इसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। आगे देखेंगे कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। देखिए क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं,
तो देख अभी बताया है कि सघन से विरल में जाएगी, ठीक है। सघन से विरल में जाएगी तो सघन से विरल सभी, सभी मतलब समझ लीजिए 26, 26 ज़्यादा है तो क्या होगी, दूर जाएगी, ठीक है, दूर जाएगी, दूर जाएगी। तो अब देखिए सघन से विरल में जाते हुए, सघन से विरल में जाते हुए प्रकाश किरण का वह आपतन कोण का मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। देखिए ये एक माध्यम, अब कोई किरण आ रही है ऐसे, अब वो देखिए एक माध्यम, ठीक है। अब कोई किरण आ रही है, इसको आना चाहिए तो ऐसे, लेकिन क्या होगी, ये दूर हट जाएगी, ठीक है। ऐसे दूर हटते हटते जब यहाँ पहुँच जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। सीधे परिभाषित कर लीजिए। देखिए सघन से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश किरण के आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, देखिए जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब अपवर्तन कोण का मान, ठीक है, जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मारीचिका का बनना, पेड़ में पानी में पड़े सिक्के का ऊपर दिखाई देना, पानी में पड़ी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा प्रकाश से संबंधित कुछ चीज़ें। अगला जो है दृष्टि दोष से वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल प्रेस करिए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।